जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे गुरु जी की कृपा से सुख शांति से बहुत खुश होंगे। और हम भी यही चाहते हैं, सारी संगत खुश रहे। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग में गुरु जी की आज्ञा लेकर प्रारंभ करती हूँ और चाहूँगी कि सारी संगत सत्संग को बहुत ध्यान से सुने और समझे। संगत जी, मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, सभी सत्संग अटेंड करते हैं, सुनते हैं। सभी को सभी के मन में तरह तरह के विचार आते हैं, पर सभी के मन के भाव अलग अलग होते हैं। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि गुरु महाराज जी सभी संगत की परीक्षा अवश्य लेते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि ये शिष्य मेरी संगत बनने लायक है या नहीं। तो संगत जी, गुरु जी तो अपने शिष्य की परीक्षा को ऐसे लेते हैं कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं। जिनमें सब्र नहीं होता वो तो अपने वो ऐसे शिष्य तो एकदम से पीछे हट जाते हैं। बाकी जो इस तरह से हटते हैं, बाकी जो बच्ची जो संगत है, जो अपनी ईमानदारी से सेवा करते हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हटते, चाहे उनके साथ कुछ भी हो। तो संगत जी, जिस संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, वो कभी पीछे नहीं हटते। और उन्हें कई ऐसे भी दोस्त होते हैं कि दोनों इकट्ठे गुरु जी से जुड़े, पर एक को ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई, एक को नहीं। बस वो इसी ईर्ष्या में वो छोड़ देता है कि इसे गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं और मुझे नहीं। परंतु ऐसा नहीं होता। सबको अपने कर्मास के अनुसार गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं। और इस तरह बाकी जो बची संगत ईमानदारी से होती है, वो गुरु जी की हो जाती है। वो अपनी निस्वार्थ सेवा से सबकी सेवा कर रहे होते हैं। वो गुरु जी की संगत अवश्य बन जाते हैं, जहाँ से यहीं से गुरु जी को पता चल जाता है कि कौन मेरी संगत है, कौन नहीं। और इस तरह अपने आप ही संगत बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। संगत जी, आजकल की तो जो आँख जो मतलब कहने का अर्थ है, जो भी कार्य होता है मतलब आँखों से ही होता है, सब जानते हैं। परंतु आजकल का जो काम ज़्यादा ही कंप्यूटर का युग होने के कारण, ऑनलाइन ये सब करने के कारण मनुष्य की आँखें सबसे ज़्यादा थकती हैं। तो संगत जी, अगर आँखों में भी कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान से सुनना कि एक बार की बात है, गुरु जी किसी को आदेश दे रहे थे कि बेटी सत्संग सुन तो तेरी आँखों की समस्या ठीक हो जाएगी। तो गुरु जी के कहने पर उन्होंने सत्संग सुना और गुरु जी ने कहा था आँख बंद करके सुनना, तो आँख बंद करके ही सुना। और जब पूरा सत्संग खत्म हुआ तो आंटी ने आंखें खोली। आंटी
बताती हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी आँखों की दर्द ठीक हो गई, भारीपन ठीक हो गया और बड़ा ही अच्छा महसूस कर रही थी वो आंटी कि मेरे अरे अभी तो मेरे को इतना कुछ हो रहा था, मेरी आंखें भी ठीक हो रही हैं सब कुछ। तो गुरुजी की कृपा से देख लो, गुरुजी का मैसेज था, अगर वो इग्नोर कर देती तो मतलब चली मतलब रह गई थी अपनी ब्लेसिंग्स लेने थे। अगर उन्होंने इग्नोर नहीं किया परंतु उनको माना और गुरुजी का सजेशन सुना और वो आंटी बाद में ठीक हो गई उनकी आइज़। तो संगत जी, मैं तो आपसे यही कहूँगी, जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, अगर जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बच्चे को 2-3 साल से ही चश्मा लगना शुरू हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। तो बस संगत जी, जिसको भी आंखों की प्रॉब्लम है वो पूरी श्रद्धा भाव से 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके जल प्रसाद को अपनी आंखों में डालें और मन में ये भाव हो कि मेरी आंखें ठीक हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, मैं ठीक हो गई। फिर देखिए आप जो भी आप दवाई डालते हैं या जो भी कर रहे होते हैं कितना असर होता है। पर हाँ संगत जी, मंत्र जाप करना मत भूलिए, एटलीस्ट 7 बार। जब आप ड्रॉप्स डालेंगे ड्रॉपर से आइस में जल प्रसाद की, तो आपने मंत्र जाप भी करना है। संगत जी, मंत्र जाप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक संगत की लाइफ में। तो संगत जी, और जिनकी आंखें कमज़ोर हो उन्हें काली मिर्च का सेवन भी करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी का तो ये सारी संगत के लिए मैसेज है, ध्यान से सुनना। मैसेज क्या है संगत जी? मैसेज है कि शिव पुराण सुना करो, पढ़ा, अगर हो सकता है तो इसे पढ़ा करो। शिव कुरान के बहुत लाभ हैं। आपके बैड कर्मास गुड कर्मास में चेंज हो जाते हैं। आपके घर में धन का लाभ और शत्रुओं का नाश शिव पुराण पढ़ने से आने वाला जन्म और भी सुधर जाता है। संगत जी, शिव पुराण बिना किसी निस्वार्थ भाव से अगर करनी चाहिए, फिर देखिए आपका जीवन धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जीवन में खुशहाली आने लगती है, आप खुश रहने लगते हैं। अब ये बात आपकी है कि आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हैं या सुन भी लोगे तो भी उतना ही प्रभाव है, और इसको अपनी लाइफ में अपनाओ। छोटे बच्चों का भी से अगर ऐसा ध्यान देंगे तो हो सकता है उनका चश्मा उतर जाए। संगत है, आप समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है क्या नहीं ये पुराण पढ़ने के से। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं पूरे परिवार में से कोई भी एक सदस्य मेरे पास आ जाता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। मैं नहीं कहता कि सारी फैमिली है, घर का एक सदस्य भी आ गया तो खुद ब खुद गंगा प्रसाद जल प्रसाद जब करते हैं कहें उनके उससे प्रभाव से आपके घर में भी मतलब एक ही चला गया तो सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा परिवार जाए तभी ब्लेसिंग्स आएंगी। तो संगत जी, एक बात बताती हूँ, गुरु जी की स्वयं की मर्जी हो तो वो पूरे परिवार को भी ब्लेस कर देते हैं। इसलिए पूरे परिवार से हाथ जोड़कर पर प्रार्थना है कि गुरु जी की कही हुई बातों को सुने और फॉलो करें। संगत जी, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, परमात्मा को मानने वाले होते हैं, तो कह सकते हैं
कि काबिल लोग ना तो किसी की से दबते हैं, ना ही किसी को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें कुछ का कोई कह भी रहा हो तो वो के दूसरों के साथ शो नहीं करते कि क्या हो रहा है, परंतु जो गुरु जी की संगत है उन्हें जवाब देना तो उन्हें भी जवाब देना तो उन्हें भी आता है। मतलब कहने का कोई बेवजह आपको कुछ दबाता जा रहा, मतलब उस बात को समझ नहीं रहे तो वो, अगर आप उनसे एक बार दब गए तो वो फिर दब भी गए संगत जी। इसलिए आप अपने पूर्ण विश्वास के साथ जो भी आप हाँ या ना में जो भी है पूरे श्रद्धा के साथ अपना सत्संग सुनाएं, या कोई सुना रहा हो तो उसको कुछ ना कहें, ठीक है संगत जी। परंतु जो भी गुरु जी की संगत है, जवाब देना उन्हें भी आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर हम चुप हो जाते हैं। संगत जी, रोज गुरु जी का ये मैसेज आ रहा है सारी संगत के लिए कि तुम्हारा काम बना तो तुमने मुझे शुक्राना करना ही छोड़ दिया। संगत जी, बात तो गुरु जी सही कह रहे हैं। जैसे कोई भी शुक्राना सत्संग सुनता है या सुनाता है या तीसरे बंदे का सुनता है तो आप क्या लाइफ पे एक्टिविटीज़ और शिव की पूजा करने से आपको कई तरह के लाभ होंगे संगत जी। इसलिए कहते हैं हर पल शुक्राना की करा करो। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ खाने की सोच रहे हैं तो पहले गुरु जी का प्रसाद अवश्य लगाएं। एक आंटी जब चाय बनाती तो एक गिलास में चुपचाप भोग लगा देती और कहीं ऐसे कॉर्नर जैसे में रख सकती थी, परंतु अंकल कहाँ, ना जानने वाले अंकल पूरी तरह से गुरु जी पर विश्वास रखते थे। और तो जब एक आंटी ने जब चाय बना ली ना संगत जी, तो एक गिलास आंटी हमेशा गुरु जी के सामने रखती हैं थोड़ा बड़ा। तो गुरु जी पहले हर चीज़ गुरु जी को खिलानी चाहिए। अगर आपके घर में कुछ अच्छा बन रहा है तो आपने अपना घर का नियम बनाना है। एक तो कईयों पे लड्डू गोपाल जी हैं, किसी पे कुछ है, तो मैं तो आपसे चाहूँगी कि सब अलग अलग ना होकर इकट्ठे होकर आया करो, जाया करो। संगत जी, स्कूल के बच्चों का है के लिए मैसेज है, अभी इसको खोलना मत जो तुम पैकेट देख रही हो संगत जी। और वो बताती आंटी कि अभी चाय लेकर मैं गई हूँ तो मेरी बेटी ने झट पिलाया, कहा कि मम्मी देखो चाय में भी ओम बन रहा है। और गिलास से मैं चाय बनाकर पीने का वो मज़ा नहीं, उस चाय को जो गांव से दूसरे वाले हैं ना संगत जी, दूसरा परिवार, उनके लिए बता रही हूँ कि जो बच्चा चाय को लेकर या पास जाता है और कहता है कि माँ चाय तो बहुत कम है, तो वो कहते हैं कि गुरुजी के आए हुए धन से हमने चाय बना ली। तो
हमारे गुरुजी है ना कमाल के संगत जी। गुरुजी पे हर टाइम भरोसा रखो, कोई इफ बट ना हो उनकी लाइफ में। जो कह दिया है, कोई टाइम टेबल हो या कुछ भी हो, तो जो चीज़ बन गई आपकी लाइफ की उसे कंटिन्यू रखो संगत जी। हो सके तो पूजा पाठ मत छोड़ें। जिस भी संगत पे मान लो अलमारी है कुछ है, तो बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा है, पुत्र अपनी अलमारी को ठीक से रखो। तो आप भी क्या चाहोगे, कहाँ से लेनी चाहिए हमें कोई भी चीज़। अब आपको सत्संग सुनकर अच्छा लग रहा होगा संगत जी, तो और चाय पीकर जब कुछ आंटी को एक ख्याल आता है कि मेरा बेटा भी कुछ ना कुछ कर रहा है और मेरे लिए, तो संगत जी गुरुजी ने आते ही किस मैडम से कहा, उन्हें कहो कि मोबाइल बंद रखो, कोई नहीं चलाने। आपने कहा, जो भी कहा गया है उसको ध्यान से सुनना है, फॉलो करना है। ठीक है संगत जी, तो ये सब है हमारे गुरु जी, जो जिसमें आप सोच भी नहीं सकते वो भी ऐसा कमाल कर जाते हैं संगत जी। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि सत्संग को ध्यान से सुनना। अगर आप नहीं करते तो मम्मी पापा भी नहीं करते होंगे, इसके उन्हें भी कहो कि सनसेट से पहले पूजा काल में जो जगाओ सब कुछ करो। तो संगत जी ऐसी नहीं होती बात, आप गुरु जी की बताई हुई हर बात को फॉलो करोगे तो आपको लर्न अवश्य मिल जाएगा। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यहीं बस समाप्त करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरु जी से प्रार्थना है सारी संगत को ब्लेस कर दें, उनकी हर एक इच्छा पूरी कर दें संगत जी, हम तो यही कह सकते हैं। और गुरु महाराज जी की तो वो संगत हैं, इसलिए उन्हें किसी से कोई डर की ज़रूरत नहीं। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा पहनो। तो संगत जी गुरु जी हैं तो सब कुछ है, गुरु जी नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए बार बार कहते हो कि सत्संग को ध्यान से सुनना। आपके द्वारा बताए गए कई सवाल इसमें मिल जाते हैं। बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम देकर अपनी नई इच्छा की तैयारी करने लगूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवचे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुचे सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।